हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोलेनोइड के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो वहां पर उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पढ़ना है, किस तरीके से वहां पर पैटर्न बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इसी चीज के बारे में हमें स्टडी करना है। अगर हम बात करें पैटर्न्स के बारे में तो उससे पहले हम सोलेनोइड के बारे में समझते हैं, आखिर सोलेनोइड का क्या मतलब होता है। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड। तो सोलेनोइड का मतलब समझेंगे तभी उसके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न के बारे में हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम सोलेनोइड का मतलब समझते हैं। सोलेनोइड का क्या मतलब होता है। अगर आप एक रॉड ले लो, कोई भी आप रॉड ले सकते हो, आयरन रॉड कोई भी रॉड ले लो, या फिर अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, हमने इस मार्कर को ले लिया। अब एक पर्टिकुलर वायर ले लेते हैं, कोई भी वायर, चाहे कॉपर वायर ले सकते हो आप, एल्युमिनियम वायर, कोई भी वायर ले लें। अब हमने मान लीजिए कॉपर वायर ले लिया और एक मार्कर हमारा एक रॉड है, इसे कंसीडर कर रहे हैं हमारा एक रॉड है। अब उस पर्टिकुलर वायर को इस रॉड के ऊपर, इस मार्कर के ऊपर हमें क्या करना है, रैप करना है। तो हम रैप करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। तो रैपिंग का जो प्रोसेस होगा हमारा सर्कुलर होगा इस तरीके से। तो जो वायर का शेप होगा, मैं सिर्फ वायर की बात कर रहा हूँ, जो वायर का शेप हमें मिलेगा इसके ऊपर रैप करने के बाद, दैट इज नोन एज सोलेनोइड। यहाँ से जो वायर का शेप होगा इस तरीके से होगा, सिमिलर। ठीक है, इस तरीके से वायर का शेप होगा जब पर्टिकुलर हम किसी भी रॉड के ऊपर, या फिर इस मार्कर की मैं बात कर लूँ, इस मार्कर के ऊपर जब मैं रैप करूंगा, वायर को रैप करूंगा, उसके बाद रैपिंग करने के बाद जो वायर का मुझे शेप मिलेगा वह इस तरीके का होगा और इसी चीज को सोलेनोइड बोलते हैं। और ये आपका, अगर मैं बात करूँ, एक वायर है। अब वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न के बारे में हमें पढ़ना है कि यहाँ पर किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो सोलेनोइड का मतलब समझ में आ गया होगा कि सोलेनोइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हमने एक पर्टिकुलर रॉड लिया, इस रॉड के ऊपर हमने एक कॉपर वायर लिया, हमारा क्या है, रॉड। हमने एक कॉपर वायर लिया, इस पर्टिकुलर रॉड के ऊपर रैप कर दिया, यहाँ पर कॉपर वायर है, कॉपर वायर, आप कोई भी वायर ले सकते हो, नॉर्मली कॉपर वायर का यूज किया जाता है। तो हमने इस कॉपर वायर को इस रॉड के ऊपर रैप कर दिया, तो ये जो पर्टिकुलर वायर का शेप मिलेगा इसके ऊपर रैप करने के बाद, दैट इज नोन एज सोलेनोइड। इसे क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। इसका जो शेप होगा सिमिलर इस तरीके का होगा और इसी चीज को सोलेनोइड बोलते हैं। अब सोलेनोइड के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो वहां से इसका मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसका पैटर्न किस तरीके का होगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर सोलेनोइड ले लिया है, हमारा क्या है, सोलेनोइड, सोलेनोइड है। यहाँ से हमने बैटरी ले लिया है, बैटरी, बैटरी ऑन है पर्टिकुलर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट मेनली हमारा फ्लो कर रहा है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो यहाँ से फ्लो करते हुए जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे मेनली यहाँ से आपका इस तरीके से जाएगा, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से अगेन आपका आ गया बैटरी में। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो हो रहा है पर्टिकुलर आपका फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट करना है कि जो सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दोनों सेम होता है। अगर मैं मान लूँ ये हमारा बार मैग्नेट, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, पर्टिकुलर क्या हमारा बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। इसके मैग्नेटिक फील्ड को हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैंने नॉर्थ पोल से इमर्स करता है, साउथ पोल में एंटर करता है, इस तरीके से नॉर्थ पोल से आपका इमर्स करेगा और साउथ पोल में एंटर करेगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बार मैग्नेट के केस में। सेम ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है बार मैग्नेट के केस में, सेम यही मैग्नेटिक फील्ड आपका सोलेनोइड के केस में भी प्रोड्यूस होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट में प्रोड्यूस हो रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के केस में भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर हम सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका शेप क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस शेप का होगा, मेनली इनसाइड आपके पैरेलल लाइंस होंगे इस तरीके से, इनसाइड क्या होंगे आपके पैरेलल लाइन होंगे। अब अगर हम पोल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आपका पोल्स होगा साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। ये कैसे होगा, अभी इसके बाद जब हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को समझ लेंगे तब मैं बताऊंगा यहाँ से साउथ पोल कैसे हुआ और यहाँ से नॉर्थ पोल कैसे हुआ। पिछले वीडियो में हमने क्लॉक फेस रूल के बारे में पढ़ा था, उस रूल के हिसाब से यहाँ पर साउथ पोल होगा और यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसके पैटर्न को बनाने। तो ये हमारा साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसका मतलब इसका डायरेक्शन किस साइड होगा, आपका डायरेक्शन इस साइड होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से इमर्स करता है, साउथ पोल से इंटर करता है। तो यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की होगी, नीचे भी आपका ऐसे हो जाएगा, इसको मैं लिख दूँ,
सोलेनॉइड है। ओके, अब अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से पर्टिकुलर, तो ये आपका जो है साउथ पोल है, ये आपका इस शेप पे जाएगा, इधर से आएगा, ये आपका इधर जाएगा और ये आपका इधर। तो नॉर्थ पोल से इमर्स करते हैं, साउथ पोल में इंटर करते हैं, इधर से भी नॉर्थ पोल से इमर्स करते हैं, साउथ पोल में इंटर करते हैं, इधर से भी नॉर्थ पोल से इमर्स करते हैं, साउथ पोल में इंटर करते हैं, इधर से भी नॉर्थ पोल से इमर्स करते हैं, साउथ पोल में इंटर करते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप एक और बना सकते हो, ये पर्टिकुलर ये रहा है आपका, और आप डाउनवर्ड भी बना सकते हो नीचे इस तरीके से। एक मिनट, डाउनवर्ड नहीं बनाते, रहने देते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा। सेम जिस तरीके से बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वही सोलेनोइड के केस में भी मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब अगर मैंने एक सोलेनोइड यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, हमारा साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो शेप है, उसका जो पैटर्न है, ये पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपके नॉर्थ पोल से इमर्स कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से आप देख सकते हो इमर्स कर रहे हैं, इस साइड में भी नॉर्थ पोल से इमर्स कर रहे हैं और साउथ पोल में इंटर कर रहे हैं। इन साइड आपके साउथ से नॉर्थ इनके डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से नॉर्थ पोल से इमर्स कर रहे हैं, साउथ पोल में इंटर कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो इस तरीके से पैटर्न बनेगा। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि जब एक सोलेनोइड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर होता है। इनसाइड द सोलेनोइड ये आपके पैरेलल लाइंस होते हैं, और बाहर आपके नॉर्थ पोल से इमर्स करते हैं, साउथ पोल में इंटर करते हैं। सेम जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है, वही सोलेनोइड के केस में भी होता है आपका। अब यहाँ पर मेनली अगर हम बात करें इनसाइड जो सोलेनोइड है, उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी पैरेलल लाइन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इनसाइड द सोलेनोइड एवरी पॉइंट जो आपकी सेम है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पैरेलल लाइन से पर्टिकुलर आपके क्या है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन का क्या मतलब हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है एवरी प्लेस पे इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के इनसाइड, ठीक है, सोलेनोइड के इनसाइड एक्चुअली जो आपका वायर है इसके इनसाइड आप किसी भी पॉइंट्स पे बात कर लीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा आपका सेम होगा। इसीलिए पर्टिकुलर इसे पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या फिर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे या फिर इनसाइड द सोलेनोइड की बात कर ले, एवरी पॉइंट्स पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका सेम है तो उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला जाएगा, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइन से। तो आपको कहीं पर भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर पैरेलल लाइन दिखता है, तो उसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है एवरी पॉइंट पे आपकी क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इनसाइड द सोलेनोइड जो पैरेलल लाइन था, मैग्नेटिक फील्ड आपकी सेम होगी, उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स भी बोला जाता है, तो उसके बारे में हमने देखा। अब अगर हम इसकी पोल्स की बात करें, कैसे हम इसकी पोल्स को डिटरमाइन करेंगे, हमारा साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, कैसे हम इसके पोल्स को डिटरमाइन करेंगे, तो इसके पोल्स को डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग क्लॉक फेस रूल। हमने क्लॉक फेस रूल के बारे में पढ़ा था, उस क्लॉक फेस रूल का यूज करके इसके हम पोल्स को डिटरमाइन करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को ऑब्जर्व करते हुए। ठीक है, तो क्लॉक फेस रूल का यूज करेंगे, किस रूल का यूज करेंगे, क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल का यूज करेंगे इसके पोल्स को फाइंड आउट करने के लिए, पोल्स। और क्लॉक फेस रूल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब पोल्स को पहले यहाँ से डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग क्लॉक फेस रूल। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है पर्टिकुलर, हमें सिर्फ और सिर्फ इस फेस को देखना है, इस फेस को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ इस फेस को ऑब्जर्व करें जो आपका सर्कुलर फेस है। वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किस तरीके से, अगर मैं इधर आ जाऊं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आपका इस तरीके से है, मतलब क्लॉकवाइज। और क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग अगर एक सर्कुलर फेस में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो आपका क्या होगा, साउथ पोल। अगर मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ, बाकी ये दोनों फेस को ढक लूँ, तो इस फेस में जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है ए है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ए है, तो मेनली इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर किसी भी सर्कुलर फेस में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो इस तरीके से हम पोल्स को डिटरमाइन करते हैं सोलेनोइड्स में बाय यूजिंग क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसके बाद पिछले वाली वीडियो आप देखोगे तो क्लॉक फेस रूल आपका क्लियर हो जाएगा। मेनली सर्कुलर जो फेस होता है, ठीक है, उस फेस
पे जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, और उसके बेस पे हम पोल्स को डिटरमाइन करते हैं। तो मेनली हमने सोलेनोइड के बारे में पढ़ा कि सोलेनोइड क्या होता है, उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका पैटर्न कैसा होता है। सोलेनोइड के साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी पैरेलल लाइन होती है, इसका क्या मतलब होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है एवरी पॉइंट पे आपका सेम होता है, इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोला जाता है। और इसके पोल्स को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय यूजिंग क्लॉक फेस रूल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा सोलेनोइड में। अब अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पर्टिकुलर सोलेनोइड के केस में या फिर सोलेनोइड के अराउंड, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है, फैक्टर किस किस पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा इस सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें, जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर, इसका क्या मतलब हो गया, नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर का मतलब हो गया सोलेनोइड में ये जो वायर की टर्न है, ठीक है, वायर की जो पर्टिकुलर रैपिंग है, रैपिंग जब रैपिंग का मतलब जब रैपिंग अधिक होगा इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्न है वो अधिक है, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर होता है नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर, इस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी वायर की जो नंबर ऑफ टर्न है अधिक है तो मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा, वायर की नंबर ऑफ टर्न अगर कम है मतलब उसको हम कम रैप करते हैं तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो स्ट्रेंथ होगी आपकी कम होगी। तो जो फर्स्ट फैक्टर था नंबर ऑफ वायर्स पे डिपेंड करता था, नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर, ठीक है, वायर की कितनी टर्न है, वायर की कितनी रैपिंग की गई है, अगर वायर की अधिक रैपिंग की गई है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो अधिक होगा, अगर वायर की रैपिंग कम की गई है इसका मतलब नंबर ऑफ जो वायर की टर्न है वो कम है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा आपका कम होगा। तो ये फर्स्ट फैक्टर था। अब अगर हम सेकेंड फैक्टर की बात करें तो जो हमारा सेकेंड फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर है पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो सेकेंड फैक्टर हमारा स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मतलब जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो करंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर इस वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बहुत अधिक फ्लो करेगा तो इसकी करंट अधिक फ्लो करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो अधिक होगी। अगर इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी कम होगी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फैक्टर था नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर, वायर की अगर टर्न अधिक तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अधिक, वायर की टर्न अगर कम तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम। यहाँ सेकेंड हमारा फैक्टर था स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, अगर करंट अधिक फ्लो कर रहा है वायर के थ्रू तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी आपकी अधिक होगी। अगर करंट पर्टिकुलर कम फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट की वैल्यू कम है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो भी आपका क्या होगा, कम होगा। थर्ड फैक्टर जो होता है पर्टिकुलर नेचर ऑफ कोर मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, थर्ड फैक्टर नेचर ऑफ कोर मटेरियल। नेचर ऑफ कोर मटेरियल का क्या मतलब हो गया है, फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर थर्ड फैक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी सोलेनोइड के केस में इसी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। थर्ड फैक्टर हमारा है नेचर ऑफ कोर ऑफ मटेरियल, ठीक है, कोर का क्या मतलब होता है, कोर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब हो गया, जिस पर्टिकुलर रॉड के ऊपर या फिर जिस पर्टिकुलर, अगर मैंने क्या लिया था, ये मार्कर लिया था, इसके ऊपर क्या कर रहे थे हम, वायर की रैपिंग कर रहे थे, तो जिस पर्टिकुलर रॉड के ऊपर पर्टिकुलर वायर को रैप किया जाता है उस रॉड को कोर ऑफ दैट मटेरियल बोला जाता है। अगर आपका पर्टिकुलर रॉड आयरन है तो कोर ऑफ आयरन बोला जाएगा। तो उस पर्टिकुलर मटेरियल का जो कोर होता है, जिस कोर का जो यूज किया जाता है, जिसके ऊपर वायर की रैपिंग की जाती है, उस कोर के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मटेरियल आप आयरन रॉड की यूज कर रहे हैं तो उस केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी बहुत ही अधिक होगी। तो मेरे लिए थ्री फैक्टर्स होते हैं जिसपे पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनोइड के केस में उसकी जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मेनली इस वीडियो में हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड के बारे में पढ़ा, ठीक है, सोलेनोइड के केस में किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है, किस तरीके से उसका पैटर्न होता है, तो उसे बार मैग्नेट की तरह उसका पैटर्न होता है। हमने फोर्स को डिटरमाइन किया, सोलेनोइड के केस में इनसाइड अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका पैरेलल होता है, उसके बारे में हमने समझा कि एवरी प्लेस पे जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का आपका क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा इसका जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा।